इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी करने वाले। ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? जैसे आपने देखा होगा, कभी क्या देखा है कि जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होता है, वाटर उतना ज्यादा फ्लो करेगा। ओके, वाटर उतना ज्यादा फ्लो करता है। क्या करता है? वाटर पाइप के थ्रू। ओके, सेम वे आपका जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। कब? जब पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तब। यही कहता है ओम्स लॉ कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल between two ends of the conductor. Okay, Ohm's law relation between electric current and potential डिफरेंस। ये रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। और एक बात जानते हैं, आपको ये भी पता होगा, कंडक्टर को अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है। मतलब मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है, ये कंडक्टर बनते जाते हैं। ओके, और ये क्या बनते जाएंगे? रेजिस्टेंस बनता जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओम्स लॉ में क्या याद रखना है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट। And according to Ohm's law, current flow of any conductor is directly proportional to applied potential difference between two ends of wire। at constant temperature क्या कहता है? According to Ohm's law, current flow of any conductor is directly proportional to applied potential between two ends of wire at constant temperature फिक्स करते हुए। तो आपने ओम्स लॉ देखा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? I is directly proportional to V, या हम लोग V directly proportional to I भी लिख सकते हैं। V ये साइन हटाना होता है तो हम इक्वल का साइन लगाना होता है, तो हम कुछ ना कुछ कोष्टक लगाते हैं। तो R लगाया हमने, कोष्टक क्या लगाया? R इज a constant, it's called resistance of wire and its
SI यूनिट इज ओम। क्या होता है? ओम। ओम को हम लोग ओमेगा से ऐसे डिनोट करते हैं। अब आपको क्या करना है, R इज इक्वल टू, आपने क्या V अपॉन आई, V का वैल्यू क्या होगा 1 वोल्ट और ये 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। ये डिफाइन बनानी है 1 ओम को, 1 ओम को डेफिनेशन बनाओ। 1 ओम क्या होगा 1 ओम? इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल is applied on any conductor, then 1 ampere current flow them then it's then wire resistance is called 1 ohm. Circuit diagram of Ohm's law. Ohm's law का सर्किट डायग्राम आप बना लो पहले तो। ओके, तो सर्किट डायग्राम में आपने क्या सोचना है, पहले तो बैटरी लगाते हैं। सबसे पहले हमने एक बैटरी लगानी है, ये बैटरी लगा दी। बैटरी आपने फ्यूज अगर लगाना तो फ्यूज लगा सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, फ्यूज अगर मर्जी है आपकी फ्यूज लगा दिया। और एक स्विच लगा दिया मैंने, स्विच। और हम एक आर्मीटर लगाते हैं, आर्मीटर। एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर के लिए आपको V लगा दिया। एक रियोस्टेट लगाएंगे हम लोग, ये R रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगता है इसलिए ऐसे लगाना पड़ता है। और एक रियोस्टेट हो गया, स्टेट हो गया आपका, रियोस्टेट हो गया, ये रियोस्टेट हो गया आपका। एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपका लग गया, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ओके, ये आपका बल्ब हो गया। तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया ओम्स लॉ का। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का VI कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसमें कुछ डिजिट आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप करंट ले लो, करंट आई है, कोई फिक्स नहीं, कोई भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमने करंट ले लिया है, करंट आई। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V ले लिया है। ओके, यहाँ पे हमने लिया 1 2 4 5 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने ले लिया 2 4 6 ये 8। ओके, तो हम कुछ पॉइंट यहाँ पे नोटिस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट नोटिस कर दिए हैं। ये आप देखोगे कि एक लाइन से ऐसे जाता है। ये आपको जो वैल्यू देगा हमेशा क्या देगा, रेजिस्टेंस को देगा। क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। इसे स्लोप भी बोलते हैं, यहां से ऐसे अगर निकालते हैं इसे स्लोप भी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, R इज इक्वल टू VI, इसे हम tan थीटा या स्लोप या फिर R कोई भी नेमिंग हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से ओम्स लॉ का ये सर्किट डायग्राम रहा, ये रहा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ
combination of resistance, two types of combination of resistance टेंस। दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करते हैं। पहला, फर्स्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। सेकंड क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपके मन में आ रहा है सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? तो फर्स्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? टू एंड मोर देन टू रेजिस्टेंस कंबाइंड वन एंड टू अदर एंड, सेकेंड एंड से हम ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ले लिया है, ओके, और इसे जोड़ दिया है, और इसे एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया हमने। स्विच लगा देते हैं, एक बैटरी से ऐसे हमने जोड़ दिया यहाँ, ओके। ये बैटरी है, प्लस है, ये माइनस है, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ये V है बैटरी। यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे D पॉइंट। ये इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, ओके। पहले बात हमें समझना है कि सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। क्या होता है? सेम करंट फ्लो होगा, बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सबका डिफर होगा। यहां से यहां तक पोटेंशियल V1 होगा, और यहां से यहां तक पोटेंशियल V2 होगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल V3 होगा। इसमें जो अगर सर्किट का एक ऑब्जेक्ट खराब हो जाए तो सारे ऑब्जेक्ट जलने बंद हो जाते हैं, ग्लो करने बंद हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होते हैं। तो ये इसका ट्रिक ये है कि जो डिवाइड होता है उसको लेके चलना है, ओके। तो हम लोग चलते हैं। here V is equal to V1, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपने क्या जानते हो? करंट I V is equal to I इंटू R, जानते हो ना? तो करंट सब में सेम है, ये इसका भी करंट सेम है, इसका भी करंट सेम है। तो यहाँ पे I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, वेयर कैपिटल R इज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का क्या है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे I कॉमन ले लो, I इंटू R इज इक्वल I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने क्या देखा? I टू I कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने देखा अगर सीरीज में होता है तो हम रेजिस्टेंस निकालें, क्या होता है? सबको ऐड कर देना होता है। कंडीशन लगाते हैं, केस 1, केस इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R मान लेते हैं R, देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R प्लस R इज इक्वल टू 3R, और R इज इक्वल टू N इफ N रेजिस्टेंस देन NR, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है हमेशा वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। सीरीज में हमेशा ऐड होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, और इसको पहले को प्लस बैटरी से और दूसरे को माइनस जोड़ देते हैं, ओके। और यहाँ से जितने आपको रेजिस्टेंस चाहिए उतने आप जोड़ सकते हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप लोग क्या जोड़ा, मैंने बैटरी जोड़ा है यहाँ पे, बैटरी बैटरी, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस। यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा सेम होगा, जो V आएगा यहाँ से उस हर पॉइंट पे V क्या होगा, सेम होगा। A और B पॉइंट है, यहाँ पे V हमेशा सेम होगा। यहाँ से जो करंट है, करंट के 3 पार्ट्स होंगे, I1, I2 और I3। ऑलवेज याद रखना, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो जो डिवाइड होता है उसी को लेके चलना होता है, जो डिवाइड होते हैं उसी को लेके चलना होता है। तो I इज इक्वल टू इन सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो। ओम्स लो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, वेयर R इज इक्विवेलेंट where R is equivalent equivalent resistance of सर्किट। ओके, ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये आप पुट करते हैं, I की जगह V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V कॉमन ले लेना, हमने V कॉमन ले लिया हर जगह पे, V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो V से V कैंसिल, आपके पास क्या है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। if n resistance then 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 1 upon Rn। ओके, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर सीरीज में होगा तो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं। ओके गाइस, अगर यहाँ पे पैरेलल होगा, अगर पैरेलल होगा तो क्या होता है, अपोन में करके लिख देते हैं, अपोन में करके लिखते हैं। अपोन में करने से लिखने के लिए यहाँ पे ट्रिक एक ये बनता है, यहाँ पे जैसे इसे ऐड करते हैं तो R1 इंटू R2 और यहाँ पे R1 प्लस R2 आता है। तो इसे रिवर्स कर दो, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके गाइस, मैं नोट डाउन इसे। फर्स्ट न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये कैसे पता लगेगा कि सीरीज में कि पैरेलल में, तो यहाँ से करंट जैसे आता है, यहाँ पे दो पार्ट में पड़ जाते, जैसे ही करंट दो पार्ट में वो पैरेलल में हो गए, फिर यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, एक करंट बन जाएगा, तो ये सीरीज में हो गया। तो ओके गाइस, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में आपको क्या फॉर्मूला, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बदले मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R नाम का, और यहाँ पे जो है 1 ओम का लगा रह जाएगा, A और B। तो आपने क्या देखा, R की वैल्यू क्या होगी, आपको ही बताया 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो आपके पास कितना आ गया, 6 अपॉन 5। तो 6 अपॉन 5 और ये R की वैल्यू निकालनी है आपने। अब दोनों को क्या करना है, सीरीज में है, तो आपका ये बन जाएगा अब। ओके, R A B निकाल लोगे तो दोनों क्या कर दोगे, R प्लस 1, तो 6 अपॉन 5 प्लस का 1, 11 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 5, 11 अपॉन 2, और आपने डिवाइड देना है तो 5.5, R A B की वैल्यू क्या आ गई, 5.5 ओम आंसर हो गया आपका फर्स्ट का। इसमें भी क्या है, यहां से करंट जाएगा, इसमें दो पार्ट, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल में, लेकिन ये करंट ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। तो इसका डायग्राम क्या होगा आपका, तो यहाँ पे क्या नेमिंग कर देंगे, कुछ नेमिंग कर देते हैं P और Q।
तो ये P और Q पॉइंट हो गए। आपका ये बन जाएगा 1 + 1 ओम, 1 + 1 2 ओम, और इधर कितना आ जाएगा 2 to 4 ओम। ओके, ए और बी के बीच में आपने क्या देखा, इन दोनों को क्या करना है, 1 + r = 1 + 1 = 2 ओम, और r = 2 + 2 = 4 ओम। फिर ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को पैरेलल कर लो, 2 × 2 / 2 + 4 8/6, और तो कटिंग करते हो 4/3, तो आपका आ रहा है 1.33 ओम आंसर आर ए बी। थर्ड क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, ये आपने याद रखना है, तीनों अपने क्या होता है, ये पैरेलल में होता है, तीनों आपका ये पैरेलल में होता है। तो तीनों पैरेलल में करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आर ए बी इसका डायग्राम बनाओगे, तीनों ऐसे बन जाएगा इसका। ये डायग्राम आपका 6 6 6 ओम 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 ए और बी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आर ए बी निकालने दें, आर ए बी पहले दो के बीच में पैरेलल निकालते हैं, तो क्या होता है 6 × 6/6 + 6, तो 36/12, तो आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। तो फिर आप आर निकालते हैं इन दोनों के बीच में, फिर आर ए बी निकालते हैं, तो 3 × इन दोनों के बीच में हम निकालने जा रहे हैं, इसका डायग्राम आपके पास ये बन गया है। आपके पास ये डायग्राम बन गया है, 3 एक 6 ओम का आ गया ए और बी। तो आप क्या करोगे, 6 × 3 × 6 + 3 + 6, तो 18/9 2 ओम आपका आंसर आ गया गाइस। ओके, वैसे आप ट्रिकली भी कर सकते हो। क्या होगा, 6 6 सेम है, इसे 2 से डिवाइड दो, कितने से डिवाइड देना है, अगर सेम मिल जाएगा तो 2 से डिवाइड, एक ज्यादा से डिवाइड देते हैं, 2 से डिवाइड 3 आ गया, फिर 3 यहाँ पे आ गया 3 और ये 6, 3 और ये 6, 3 और 6, 3 2 जा 6, 2 के 2 पे लग रहा है तो 3 से डिवाइड देंगे, 6/3 = 2 ओम। वैसे ही आ जाता है, इतना करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, सेम है तो एक ज्यादा से 6 1 जा 6, 2 से डिवाइड देना है, और यहाँ पे 3 आ गया आपका, 3 आ गया, 3 2 जा 6, तो 3 से डिवाइड देना है, 2 से 3 2 जा 6, तो 3 से डिवाइड देना है, तो आपका आंसर ऐसे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं गाइस। तो आपने देखा ये दोनों क्या है पैरेलल में, सेम टर्म है तो 2 से डिवाइड दो, 2 से डिवाइड दो 10 आ जाएगा, और 10 10 दोनों सीरीज में 20 इसका आंसर है। तो आप कैसे कर सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपका 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देंगे इसे दोनों को सोल्व करके। तो आपने क्या देखा, दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, 20 × 20/20 + 20, तो आपने 4 4 0 और ये 4 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे भी 10 ओम। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या होगा, आर ए बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 10 + 10 = 20 ओम आपका आंसर है। ओके गाइस, अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले 3 2 जा इन दोनों को सोल्व कर लो, 3 2 जा 6, तो आपने क्या देखा, ये वाला रहने देंगे 2 ओम का, और यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो आपने क्या देखा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 से डिवाइड देना है, तो 6/, या ऐसे कर लेते हैं, तो आपने क्या देखा, 6 × 3/6 + 3, तो 18/9 = 2 ओम। यहाँ पे 2 ओम का आ गया, जब सेम टर्म आ गया दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाता है आपका 2 × 2/2 + 2 4/4 = 1। वैसे ही 4 2 2 जब 1 2 से डिवाइड है तो 1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 ओम। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो ये भी सेम टर्म है, 3 इसका आ गया, और 6 + 3 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करते हो 3 आ जाता है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ए और बी है, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 + 3 = 9 आपका आंसर 9 ओम आर ए बी।
ओके, यहाँ पे सोल्व करना है 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 ओम। इतने आसान गुण मेरे के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो 220 वोल्ट में 100 वाट पावर कंज्यूम करता है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको 110 वोल्ट दिया जाता है तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा ये आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या गिवन है, तो गिवन में आपको है क्या गिवन है, तो V1 इज इक्वल टू 200 ये वोल्ट है और पावर P1 इज इक्वल टू 100 वाट लेता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, तो इसका V2 अगर आपको गिवन है तो आपको पावर P2 कितना कंज्यूम करे ये निकालना है। तो फर्स्ट में इसमें क्या चीज कॉमन मिल रहा है, तो यहां से P इज इक्वल टू फार्मूला आपको पता है V स्क्वायर अपॉन R, रेजिस्टेंस सर्किट का हमें नहीं पता है, सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं पता है तो उसे निकालते हैं हम लोग। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है V1 बना लेते हैं इसे, कितना हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन P की वैल्यू 100, 20 से 20 20 से 20 P R इज इक्वल टू कितना, 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो 44 44 44 484 ओम आ जाएगा। ओके, तो 484 ओम। अब आपको क्या निकालना, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन R, P2 इज इक्वल टू V की 2 की वैल्यू 100, V2 स्क्वायर अपॉन R 110 अपॉन R की वैल्यू क्या है यहाँ पे रख देनी है हमने, तो क्या रखना है 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, तो 11 से 2 जा 2 2 आपके पास कितना आया P2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास कितना 5 मल्टीप्लाई 5, P2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 वॉट, आपका आंसर आ गया, वाट आ गया आपका। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं गाइस, तो सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए क्या हुआ है इसमें, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट आपको गिवन है, कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल में, देयर इज ए करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर, तो आपको I इज इक्वल टू कितना 2.5 मिली एम्पियर, तो मिली का 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। द सर्किट फाइंड द रेजिस्टेंस, तो आपको R फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या देखा V इज इक्वल टू IR फार्मूला आप जानते हो, तो V की वैल्यू 12 हो गया, ओके, अपॉन I भेज दिया, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R ओम्स लॉ से, तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 12 है, I की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, तो आपने देखा तो 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर नीचे से ऊपर जाते प्लस हो जाती है, और 2.5 पॉइंट हटाया ऊपर एक को 10 लगा लिया आपने, तो 5 कटिंग करते हैं गाइस, तो यहाँ पे कितना 5 5 जा और 5 2 जा, आपके पास कितना आ गया, तो 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 अपॉन 5 कटिंग करते हो तो इसे, तो 5 4 जा 20 और 8 10 की पावर 3 ओम, तो यहाँ पे कितना है R इज इक्वल टू 4.8 के, इसको किलो बना लो, किलो ओम आपका उस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो हाउ यू वुड कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस आपके पास, उसको कैसे जोड़ना है, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ओम, सभी का वैल्यू 6 ओम है, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, एक का आंसर 9 ओम आना चाहिए और दूसरे का आंसर 4 ओम आना चाहिए। ओके, सोल्व। तो ऐसा कुछ करने के लिए देखो, अगर हम लोग तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा 18 आ जाता है, तो 18 देखो 18 तो आता नहीं 9 आता है, अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ दें तो कितना आता है 8 6 6 6 को ऐड करोगे तो 18 आंसर आएगा, कितना आएगा 18। इसका मतलब ये ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में, पैरेलल में अगर होता तीनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो
6 6 6, तो 6 को 3 से डिवाइड देता है 2 ओम आता। इसका मतलब ना ही दोनों सीरीज में है ना ही पैरेलल में, इसका मतलब मिक्स्ड में है, ये मिक्स है। इसका मतलब क्या है, ये मिक्स में है। तो मिक्स में है इसका मतलब ये मिक्स में है। तो इसको मिक्स में करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो एक हम सीरीज में लगाते हैं, बाकी दो को हम पैरेलल में लगाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ए और बी। तो इससे क्या देखा आपने, ये 6 का आपके पास कितना आ गया, थोड़ी देर पहले ऐसा न्यूमेरिकल किया था आपने, तो ये कितना आ जाएगा, इसके बदले में यहाँ पे 3 ओम का आ जाएगा, ये 3 ओम का आ गया, और यहाँ पे 6, तो 3 और 6 ये देखो 9 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, पहले का आंसर, पहला क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, इसे एक सीरीज में लगाओगे, बाकी दो को पैरेलल में लगा दोगे। ये 6 का आ गया, और ये भी 6 का आ गया, ये भी 6 का आ गया, और ये ए और बी आ गया। ओके, तो आप इसे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू ये 6 का, इन दोनों का सोल्व करोगे तो 3 आ जाता है, ये 9 ओम आपका कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट लाने के लिए क्या करोगे, तो अगर हम क्या करते हैं, दो को सीरीज में लगा देते हैं, 6 का और ये भी 6 का, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसके एक पैरेलल में लगा देते हैं, एक पैरेलल में लगाते हैं 6 का। ओके गाइस, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इस डायग्राम को। अगर हम ऐसा सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, क्या करते हैं, दो को सीरीज में लगाते हैं और एक को पैरेलल में ऐसे लगाते हैं। तो ये 6, ये भी 6, ये भी 6, तो आपने क्या देखा यहाँ से, तो ये दोनों का हो गया सीरीज में होता है तो आपका ऐड हो जाता है, 12 हो गया, और ये दोनों पैरेलल में 6। ओके, 6 2 जा 12, 6 2 जा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड दे दो, मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके डिवाइड दे दो, तो 12 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 18, 6 3 जा और 4, तो आपका ये 4 ओम ये आ गया। तो आपका ये डायग्राम होगा सेकंड पार्ट में, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए आपका, दो सीरीज में और एक उसके पैरेलल में। ओके गाइस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बार बार, ध्यान रखना है, आपने याद रखना है, सीरीज में हमेशा आंसर क्वेश्चन से बड़ा होता है और पैरेलल में क्वेश्चन से छोटा होता है, क्वेश्चन से छोटा होता है। अगर मिक्स होगा तो दोनों इसके बीच में से करीब में आंसर आता है। ओके गाइस, याद रखना है इसे।